भगवान शिव के दो पुत्र कहे जाते हैं, एक गणेश जी और दूसरे कार्तिकेय। पुराणों में कार्तिकेय को ही देवताओं का प्रधान सेनापति बतलाया गया है। कार्तिकेय को सुब्रमण्यम, मुर्गन और स्कंद भी कहा जाता है। उनके जन्म के विषय की कथा भी विचित्र है। उनका जन्म पार्वती जी के गर्भ से नहीं हुआ था। देवों के देव महादेव भगवान शिव के दो पुत्र हैं, एक गणेश जिनकी पूजा देवताओं में सबसे पहले होती है और दूसरे कार्तिकेय। कार्तिकेय आयु में गणेश जी से बड़े हैं। पुराणों में कार्तिकेय को ही देवताओं का प्रधान सेनापति बतलाया गया है। कार्तिकेय को सुब्रमण्यम, मुर्गन और स्कंद भी कहा जाता है। उनके जन्म के विषय की कथा भी विचित्र है। उनका जन्म पार्वती जी के गर्भ से नहीं हुआ था। उनका जन्म महाभयंकर दैत्यों का नाश करने के लिए हुआ। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव के दिए वरदान के कारण अधर्मी दैत्य तारकासुर अत्यंत शक्तिशाली हो चुका था। वरदान के अनुसार केवल शिव पुत्र ही उसका वध कर सकता था। इसी कारण उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। इसलिए सारे देवता भगवान विष्णु के पास जा पहुंचे। भगवान विष्णु ने उन्हें सुझाव दिया कि तारकासुर के द्वारा शिव पुत्र से मारे जाने के वरदान के कारण वे कैलाश जाकर भगवान शिव से पुत्र उत्पन्न करने की विनती करें। भगवान विष्णु की बात सुनकर समस्त देवगण जब कैलाश पहुंचे तो तारकासुर का वध का रहस्य काम रहित शिव पुत्र से होना जानकर भगवती पार्वती जी के अंदर से तेज पुंज निकला जो शिवजी जी में समा गया। तभी शिवजी जी ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया और उससे तेजस निकलकर गंगा देवी पर टकराया। जब गंगा देवी उस दिव्य अंश को लेकर जाने लगी तब उसकी शक्ति से गंगा का पानी उबलने लगा। भयभीत गंगा देवी ने उस दिव्य अंश को श्रवण वन में लाकर स्थापित कर दिया, किंतु गंगा जल में बहते बहते वे दिव्य अंश 6 भागों में विभाजित हो गया था। भगवान शिव के शरीर से उत्पन्न तेज रूपी वीर्य के उन दिव्य अंशों से सुकोमल शिशु का जन्म हुआ। उस वन में विहार करती 6 कृतिका कन्याओं की दृष्टि जब उन बालकों पर पड़ी तब उनके मन में उन बालकों के प्रति मातृत्व भाग जागा और वो उनको लेकर उनको अपना स्तनपान कराने पहुंची तो 6 सिर प्रकट हो गए। उसके पश्चात वह बालक को लेकर कृतिका लोक चली गई। वह उनका पालन पोषण करने लगी। जब इन सब के बारे में नारद जी ने शिव पार्वती को बतलाया तब वे अपने पुत्र से मिलने के लिए व्याकुल हो उठे। वह कृतिका लोक चल पड़े। जब माँ पार्वती जी ने अपने पुत्र को देखा तब वो मातृत्व भाव से भावुक हो उठी और तत्पश्चात शिव पार्वती ने कृतिकाओं को सारी कथा सुनाई और अपने पुत्र को लेकर कैलाश वापस आ गए। कृतिकाओं के द्वारा लालन पालन होने के कारण उस बालक का नाम कार्तिकेय पड़ गया। कार्तिकेय ने देवासुर संग्राम का नेतृत्व कर राक्षस तारकासुर का संहार किया। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार एक बार ऋषि नारद मुनि एक फल लेकर कैलाश गए। दोनों गणेश और कार्तिकेय में फल को लेकर प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसके अनुसार विजेता को फल मिलेगा। जहाँ मुर्गन ने अपने वाहन मयूर से यात्रा की, वहीं गणेश जी ने अपनी माँ और पिता के चक्कर लगाकर आशीर्वाद प्राप्त कर फल प्राप्त किया, जिस पर मुर्गन निवृत्ति प्राप्त कर सगुण अवतार रूप में कैलाश से दक्षिण भारत की ओर चले गए। देव दानव युद्ध में देवों के सेनापति के रूप में दक्षिण भारत में कार्तिकेय को युवा और बाल्य रूप में पूजा जाता है। रामायण महाभारत तमिल संगम में वर्णन है उनका। तारकासुर वध के बाद कार्तिकेय को देवताओं से सदैव युवा रहने का वरदान प्राप्त हुआ। शिव पुत्र भगवान कार्तिकेय दक्षिण भारत में मुर्गन स्वामी, सुब्रमण्यम स्वामी, कुमार, शानमुख जैसे कई नामों से जाने जाते हैं। माना जाता है कि कार्तिकेय अपने पिता भगवान शिव से किसी बात पर नाराज होकर दक्षिण की ओर चले गए थे और फिर वहां बस गए। शायद इसलिए उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में भगवान कार्तिकेय को लेकर कई कहानियां प्रचलित है। मुर्गन स्वामी कार्तिकेय को युद्ध और विजय का देवता माना जाता है। इनके ज्यादातर भक्त तमिल हिंदू है। इनका वाहन मोर और इनका अस्त्र वेल है जो स्वयं माता पार्वती ने इन्हें वरदान किया था। केवल दक्षिण भारत ही नहीं, श्रीलंका और मलेशिया में भी इनके प्रसिद्ध मंदिर है। मलेशिया में मुर्गन स्वामी की सबसे बड़ी मूर्ति है। कई स्थानों पर इनके बाल स्वरूप की पूजा की जाती है, ठीक उसी तरह जैसे उत्तर भारत में भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। उत्तर भारत में जहां भगवान कार्तिकेय के अविवाहित होने के पीछे कई कथाएं प्रचलित है, वहीं दक्षिण भारत में भगवान कार्तिकेय मुर्गन स्वामी अपनी 2 पत्नियों के साथ विराजित हैं। देवसेना और वल्ली इनकी 2 पत्नियां हैं जो क्रमशः इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति का प्रतीक मानी जाती हैं। देवसेना इंद्रदेव की पुत्री हैं। माना जाता है कि जब कार्तिकेय ने देवताओं को असुरों के आतंक से मुक्त कराया था तो इंद्रदेव ने उपहार स्वरूप अपनी पुत्री उन्हें सौंप दी थी। वल्ली एक जनजातीय प्रमुख की बेटी है जिससे उन्होंने प्रेम विवाह किया था। अपने पूर्व जन्म में देवसेना और वल्ली दोनों बहनें थी। इन्होंने मुर्गन स्वामी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तप किया था, जिससे प्रसन्न होकर मुर्गन स्वामी अगले जन्म में इनकी इच्छा पूरी करने का वरदान दिया था। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।